हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं अपने बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में। जैसा कि हम वेक्टर चैप्टर का आज आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ मतलब बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देन उसके लेवल के साथ जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं धीरे धीरे उसके टाइप के उसके तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ ये फर्स्ट पार्ट है न्यूमेरिकल का, वेक्टर का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यह है कि आपको दिया है दो बल, मतलब फोर्स के दो मैग्नीट्यूड हैं। F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन, F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। ठीक है, ये दो बल हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन है, मतलब दो बलों का परिणामी ये आपको मैग्नीट्यूड दिया है और पूछा है कि फाइंड इट्स रिजल्टेंट, मतलब फाइंड आपसे रिजल्टेंट पूछा है कि परिणामी बताओ, इसका परिणामी बताओ जब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। आपसे बस इतना बोला है, ये है P सदिश, ये है Q सदिश। सिंपल सी बात, सुन लीजिएगा क्वेश्चन को। दो सदिश जिनके परिमाण समथिंग है, इनका परिणामी सदिश बताइए जब ये बल, जब ये फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हों, मतलब लंबवत हों। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा आप केस पढ़ते हैं हम लोग। अगर दो सदिश लंबवत हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू A² प्लस B²। हमने ये केस पढ़ा है, बस यहीं पे मैग्नीट्यूड आपको रखना है। तो 6 का होल स्क्वायर एंड 8 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो 6 6 36 एंड 8 8 64, 64 प्लस 36 मिलके 100 हो गए स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ से रिजल्टेंट आया आपका 10 न्यूटन। मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया, 10 न्यूटन। जब ये दो फोर्स लंबवत कार्य करेंगे तो इनका जो परिणामी होगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन का होगा। कितना होगा, 10 न्यूटन का। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सा केस था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, एकांक सदिश का परिणाम होता है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है आपसे पूछ रहा है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश का परिमाण बताइए। भाई ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, एकांक सदिश का परिमाण बताइए। अब ये हम लोग आंसर पढ़ चुके हैं, ये थ्योरी पर क्वेश्चन है। तो थ्योरी पर क्वेश्चन है एकांक सदिश। एकांक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यही आपका आंसर है। एकांक सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और आपसे पूछा है कि निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियाँ, भाई सदिश राशियाँ हम इतना पढ़े हैं कि हमें अच्छे से याद है। चलिए हम एक बार लिख देते हैं। ठीक, एक है गतिज ऊर्जा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है कि कौन इसमें सदिश राशि नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा है रेखीय संवेग, तीसरा है आपका त्वरण, और चौथा है आपका विस्थापन। इस 4 क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप हमें ये बताओ इनमें से कौन सदिश नहीं है, कौन सदिश इसमें नहीं है। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपसे कहा है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सदिश नहीं है। तो देखो, त्वरण एक सदिश राशि है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, रेखीय संवेग वेक्टर क्वांटिटी। जो गतिज ऊर्जा होती है ना, यही सदिश नहीं है। जो गतिज ऊर्जा है ये सदिश राशि नहीं है, यही आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे छोटा सा आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देते हैं इसी के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो एक छोटा सा लिस्ट लिख देते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे संवेग सदिश राशि है, बल आपके सदिश राशि हैं। ठीक है, त्वरण आपके सदिश राशि हैं। ठीक, तो ढेर सारे ऐसे क्वांटिटी। और क्या है आपका, आवेग आपकी सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है।
तो ऐसे ढेरों क्वांटिटियाँ हैं, ठीक। लेकिन एक्सेप्शन में एक याद रखिएगा, जितने भी तरह की ऊर्जाएं होती हैं ना, ऊर्जाएं, जितनी भी तरह की ऊर्जा होती है काइनेटिक, ये सबके सब अदिश होती हैं, अदिश। जितनी भी ऊर्जा होती हैं वो अदिश राशि होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। जितनी भी एनर्जी होती है, आपको मैं यही एक्सप्लेनेशन दे दिया, बहुत है इतना। जितने भी टाइप के ऊर्जा होती हैं, वो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, वो सबके सब सदिश राशि होती हैं। और कार्य भी आपका अदिश राशि है, कार्य को ही ऊर्जा में बदलते हैं ना, तो इसलिए कार्य भी आपका अदिश राशि है। मतलब ये बेसिक पॉइंट है, आप रिमेंबर रख सकते हैं। आपसे पूछता है कि कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है, तो इसलिए थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। बाकी ये मैंने अच्छे से परिभाषा में नोट करवाया है, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल, ठीक। वीडियो में ही आप ऐप में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने करवाया है। तो और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमसे पूछा है कि दो सदिश है, ठीक है ना, ज़रा देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, चौथा क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वेक्टर हैं, एक P एक Q। दो वेक्टर हैं जिनमें प्रत्येक का मान, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q दोनों सेम है। देख लो, मैग्नीट्यूड P एंड मैग्नीट्यूड Q दोनों सेम है, और इट्स रिजल्टेंट वैल्यू भी सेम, R इज इक्वल टू भी मॉड ऑफ 3। मतलब समझ रहे हो, इसका रिजल्टेंट भी 3 ही है। आपसे पूछा है कि P और Q के बीच एंगल बताओ, फाइंड थीटा बिटवीन P एंड Q, फाइंड थीटा बिटवीन P एंड Q। इसका तो आंसर डायरेक्ट आपको पता है, मैंने स्पेशल केस करके पढ़ाया है। सुन लेना बेटा, दो सदिश दिए हैं, एक सदिश P है जिसका परिणामी 3 न्यूटन है, एक सदिश Q है जिसका परिणामी 3 न्यूटन है, और इसका रिजल्टेंट भी 3 है। इनका तो परिमाण 3 है, इसका रिजल्टेंट भी 3 है। कहा है P और Q के बीच का कोण बताओ, फाइंड थीटा बिटवीन P एंड Q। पता है इसका आंसर 120 डिग्री होगा, मैंने ऑलरेडी इसको रिमेंबर करवाया था। मैंने सीधा इसका स्पेशल केस पढ़ाया है कि कभी भी दो सदिश दिख जाएं, इनका परिणामी आपस में समान हो और इसका रिजल्टेंट भी समान हो, तो थीटा बराबर आप सीधा 120 रख देंगे। और अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वैल्यू निकाल सकते हैं, आंसर आपका यही आएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ, R बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। इस इक्वेशन में, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, इस इक्वेशन में P की वैल्यू रखो, Q की वैल्यू रखो और R की वैल्यू रखो, तीनों दिया है। थीटा बराबर 120 डिग्री निकल के खुद ब खुद चलाएगा, ठीक है ना। दोनों हिंट भाई, जिस क्वेश्चन में मैंने ट्रिक पढ़ाया है, स्पेशल केस पढ़ाया, फिर सोल्यूशन की ज़रूरत क्या, ठीक है। तो आप रख के इसको भी निकाल सकते हैं। वेक्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। दो फोर्स गिवन है, दो फोर्स हमें गिवन है, तो F1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, F1 इज इक्वल टू 12 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। पहले सवाल को देख लो, और आपसे अल्फ़ा की डिमांड किया है, अल्फ़ा की डिमांड। ये जो दो फोर्स हैं, दो फोर्स आर एक्ट बिटवीन एट अल्फ़ा एंगल, ठीक, ये गिवन है, और रिजल्टेंट भी आपको गिवन है। इसका परिणामी जो है वो 13 न्यूटन, ये भी गिवन है, ठीक है ना। आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछा। अब चलो क्वेश्चन पहले रिपीट कर दे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा है कि कोई एक सदिश है जिसका परिमाण 12 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 12 न्यूटन। दूसरा सदिश है, इसका परिमाण दिया है 5 न्यूटन, ठीक है। और ये दो फोर्स अल्फ़ा डिग्री पर लग रहे हैं, अल्फ़ा डिग्री पर। अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक, और परिणामी भी गिवन है। परिणामी आपको गिवन है कि इन दो बलों का जो परिणामी है वो 13 न्यूटन है। तो सोचो आंसर कैसे निकाले, कितना आसान क्वेश्चन है। तो R इज इक्वल टू हम पढ़े हैं ना, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। तो इसी तरह बस थीटा को एज्यूम करके हमें क्या करना है, रख देना है वैल्यू, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो इस पे कैसे हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। आई होप इतना तो आप जानते ही होंगे। R की वैल्यू 13 गिवन है, तो रख देते हैं 13, ठीक है, इज इक्वल टू 13। और A² प्लस B² में यहाँ कौन वर्क करेगा, फोर्स वर्क करेगा। तो पहले हम लिखते हैं 12 का स्क्वायर एंड प्लस, उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स 5 इंटू 12। पहले क्वांटिटी रखते हैं, फिर आंसर सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर एंगल अल्फ़ा गिवन है, ये देख लो,
मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है। सवाल में अल्फ़ा गिवन था, मैंने इसीलिए वहाँ अल्फ़ा रखा। अब देखो इसको आसान करने का, सॉल्व करने का आसान तरीका, इन दोनों का स्क्वायर कर दो। तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। होल स्क्वायर करोगे 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, ठीक। 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 और 12 दाम में 120, तो 120 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये क्वांटिटी देखो, इन दोनों को जोड़ो, 144 प्लस 25 169 होगा। ओवरऑल ये कट जाएंगे, ये ओवरऑल कट जाएंगे। तो बचा क्या सर, 120 कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यही बचा आपका। 169 में से घट जाएगा 0। अब ये इसको उस पार ले जाओ, तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू आई है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ज़रा एक बात बताना, कॉस अल्फ़ा कब 0 होता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। जब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो कॉस हमारा 0 होता है। तो ये हो गया हमारे लास्ट क्वेश्चन का जवाब, ठीक है ना। ये 2 सदिश गिवन थे, अल्फ़ा कोण पर जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर कैसे निकालना था ये इस सवाल के अनुसार हमने बता दिया। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस वेक्टर के, जहाँ पे हमने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम बात करेंगे वेक्टर से ही रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस पर। थैंक यू।